देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा पिछले 10-15 दिन में लगभग 4-5 बार अपने देश में रहते हुए भी, दूसरे देश में जाकर के भी ये बात अनाउंस की गई है कि हमें गोल्ड परचेज नहीं करना है। हमें जो फ्यूल है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, समझदारी के साथ खर्च करना है, पैसा बचाना है। इन सारे मुद्दों को लेकर बार बार स्टेटमेंट दिया जा रहा है। वास्तविकता भी है कि जब जब भी देश में इस प्रकार के क्राइसिस आते हैं, फिर आम जनता का ये फर्ज बनता है कि वो देश के प्रशासन के साथ, तंत्र के साथ खड़ा हो। लेकिन एक बात पे स्पेशली मिडिल क्लास का ध्यान नहीं जा रहा है, और वो ये है कि धीरे धीरे अगर ये सिस्टम इसी प्रकार से बढ़ता चला गया, अगर एनर्जी क्राइसिस बढ़ता चला गया, तो सीधी सी बात है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं तो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की रेट भी बढ़ेगी। रेट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और सीधी सी बात है, बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नौकरियां भी जाएंगी। मार्केट में जो मनी का सर्कुलेशन है वो घटेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है बैंकों को लेकर कि अगर बैंकों के पास पैसा आएगा नहीं तो बैंक एक अलग स्तर पे चले जाएंगे। पिछले 15 से 20 दिन का एक मोटा डेटा ये है कि हजारों करोड़ रुपए, स्पेशली जो अपर क्लास के लोग हैं, उन्होंने बैंकों से पैसा निकाला। विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से ये बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो जो आमजन है, आमजन अभी भी IPL में छक्के चौके देख रहा है, वैभव सूर्यवंशी कितने छक्के लगा रहा है, रोहित शर्मा कितने छक्के लगा रहा है, आज थाला मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस बात पे ध्यान लगाया हुआ है। लेकिन ये जो टिपिकल क्राइसिस की संभावनाएं हैं, इनमें एक तो केस अपने पास रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार देखा होगा कि बैंकों में जो पैसा होता है, एक क्रिटिकल कंडीशन में उसे निकाल पाना बेहद कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर केस हाथ में होता है तो चीज़ें फिर भी मैनेज रह जाती है। तो IPL पे से ध्यान हटाओ और देश के साथ, सिस्टम के साथ, प्रशासन के साथ खड़े होइए। थैंक यू।